लेबर लॉ का ये दूसरा क्लास है जिसमें हम जानेंगे कि लेबर रिफॉर्म कब हुआ था और कैसे हुआ था और इस कैसे हमारा कितना लॉ था पहले जिसको रिफॉर्म करके 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबर लॉ जो था वो 29 नंबर ऑफ लेबर लॉज थे, जिसमें से आपका लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ दोनों था। उसको कैटेगराइज करके रिफॉर्म करके जो न्यू रिफॉर्म जो लेबर बिल था उसको 23 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट के द्वारा लागू कर दिया गया था, जिसमें जो टोटल 29 लॉज थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग। तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इवन आफ्टर द 73 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो लेबर लॉ है बहुत ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए लेबर लॉ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट 90% मोर देन 90% जो लेबर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, जिनके लिए बहुत ही मजबूत लेबर लॉ नहीं था। उसको ही रिफॉर्म किया गया है और ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। जैसे जैसे हम इस लेबर लॉ के क्लास में आगे बढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ डिस्कशन देखेंगे, कैसे जो 4 लेबर कोड्स है उसको कैसे फ्रीडम के साथ कैसे जोड़ा गया है, क्या क्या लेजिस्लेशन है, वेज से रिलेटेड क्या है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, साथ ही क्या प्रोविजंस है, क्या है राइट है जो कि सिक्योर करते हैं वर्कर्स के जितने भी सिचुएशन है कंडीशन में, उन सब को कौन से लॉ है जिनको वो कवर करते हैं, ये सब देखेंगे। और डिस्प्यूट में किस तरह का एक्शन लिया जाता है ये सब हम एक एक करके क्लास में आगे देखते चले जाएंगे। इंडिया में जितने लेबर लॉ हैं अभी उसको 29 लेबर लॉ को कैटेगराइज किया गया है 4 कोड में। 4 अलग अलग कोड में उनको अलग अलग बांटा गया है, जैसे कि जिससे क्या हो सिक्योर हो सके वर्कर्स के रिस्पेक्ट हेल्थ और वेलफेयर मेजर्स को। तो स्पेशली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में लागू होता है। और साथ ही ये जो लेबर्स है उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ उनका क्या रिस्पेक्ट बना रहा है, डिग्निटी बना रहा है, हेल्थ से जुड़ा हुआ सबको ये कवर करता है, साथ ही डिस्प्यूट को भी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लेबर लॉ। Through these 4 labor codes, it has been ensured that all 4 these workers will be get the benefit of labor law. Now all workers of the organized and organized sector will get the minimum wage, and the large section of workers in unorganized sector could also get social security. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा इन लॉ के मदद से।